किस क्रम में पेपर हल करें, क्रम में हल करें पेपर को। तो मैं आपको एक बात यहां पर अपने आइडिया के लिए बता रहा हूं कि अगर आपको समय की कमी लगे या आप चाहते हो कि मेरा समय कम ना पड़े, अगर आप बिल्कुल टाइम टू टाइम, कट टू कट, कि यार मेरा 1.5 घंटे में एग्जैक्ट पेपर हो पाता है या मेरे 5 मिनट अगर पेपर के और मिलते तो मैं बहुत अच्छा कर जाता, तो जो ऐसे बच्चे हैं उनको एक क्रम बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। ऐसा हर बार नहीं होता कि करंट अफेयर्स इतना ज्यादा पूछ लिया जाए, पर आज ऐसा हो रहा है कि करंट अफेयर्स सारी शिफ्टों में खूब भर के पूछा गया है। और करंट अफेयर्स ऐसा नहीं है कि जो आप टच भी ना कर पाओ, करंट अफेयर्स बच्चों का पढ़ा हुआ मिल रहा है अगर आपने पढ़ा है तो। ठीक है, ये जरूरी नहीं है कि 12-14 पूरे के पूरे ही आपके बन जाएंगे, पर आप इनमें से अधिकतर क्वेश्चनों को बना लेंगे अगर आपने करंट अफेयर्स में मेहनत कर रखी है तो। साइंस के 3 से 4 क्वेश्चन, साइंस जितना उम्मीद थी उतनी क्वेश्चंस नहीं पूछे जा रहे हैं। इसमें उम्मीद साइंस की 10 से 15 क्वेश्चंस की थी, जिसके स्थान पे इतना करंट अफेयर्स आ गया है। करंट अफेयर्स 3 से 4 की उम्मीद थी, तो साइंस और करंट अफेयर्स इंटरचेंज हो गए, आप ये मान लीजिए। या हो सकता है साइंस के कुछ और भी क्वेश्चंस रहे हों और वो मुश्किल रहे हों, इस वजह से बच्चे उतना आइडिया नहीं दे पाए हों उनको पहचान करके। ठीक है। और करंट अफेयर्स अभी मैं कमेंट में पढ़ रहा हूं, सर करंट अफेयर्स जुलाई से जनवरी तक का आ रहा है, यानी इस जनवरी तक पिछली जो जुलाई गई है। ऐसा तो नहीं होगा, पर कुछ क्वेश्चन हो सकता है पुराने भी आ रहे हों, पर अधिकतर ये आ रहा है। तो एक बच्चे का कमेंट ही पढ़ रहा हूं मैंने, ये इस बात का लिए नहीं, मतलब मुझे इस बात की क्लैरिटी नहीं है क्योंकि मैं ये पूछ करके नहीं आया हूं बच्चे से कि कब से कब तक का आ रहा है। ठीक है। तो ये आपने देख लिया कि भाई ये मुझे लगता है कि बहुत अच्छा आइडिया आपके लिए काम करेगा, और मुझे लगता है कि आपको, तो भाई सबसे पहले मैं आपसे बोलता हूं, क्योंकि तीनों सब्जेक्ट अलग अलग आ रहे हैं, सबसे पहले रीजनिंग करो, इसके बाद जीएस करो, और इसके बाद मैथ्स करो। और भाई करो मत, मान लीजिए चलो कल कल को पेपर है, तो जिनका परसों का, कल को तो कुछ का होगा, अब मैं तो उनसे क्या ही बोलूंगा, लेकिन जिनका परसों को है तो एक मॉक टेस्ट करके देख लेना इस क्रम में। अगर आपका 5-7 मिनट कम पड़ता होगा तो 100% वो मैनेज हो जाएगा। ठीक है, मतलब आप 5-7 मिनट इस क्रम को चेंज करके ही बचा लेते हो अपने। बच्चे क्या करते हैं कि जीएस सबसे आसान है, पहले जीएस को ही पकड़ लेंगे, और जो जीएस मात्र 15 मिनट में होनी चाहिए थी, अगर आप इसको पहले करोगे तो 20 से 25 मिनट ले जाएगी, ये गारंटी है। जो सब्जेक्ट पहले किया जाता है वो थोड़ा सा ज्यादा समय ले जाता है नॉर्मल से, जितने वो होना चाहिए। तो इसलिए जब कोई ज्यादा ही लेना है तो फिर उस सब्जेक्ट को करो जिसमें वाकई में थोड़ा समय भी लगता हो और आप थोड़े से चिंतित भी रहो। क्योंकि आप सोचते हो कि भाई मैंने 50 कर लिया, मेरे मिनट क्या हुए, 20-25 ही, तो फिर आपको लगता है आप खुश हो रहे हो, लेकिन वो आप देखो आपने किया भी जी ऐसी है, पर ये बाद में फर्क डालेगा। लेकिन अगर आपका रीजनिंग में थोड़ा समय ज्यादा भी लग गया तो जीएस की वजह से वो मैनेज हो जाता है। और मैथ्स को मैं लास्ट में इसलिए कह रहा हूं कि मैथ्स का कोई क्वेश्चन बहुत फंसा देता है और आपको फंस करके ये नहीं पता होता कि कितना समय लग रहा है इसमें। ठीक है, फिर आपको निकलना मुश्किल हो जाता है उससे। और भाई 120 प्रश्नों में से आपको कम से कम 110 प्रश्न तो भाई टच करने ही हैं, क्योंकि आप लोग ज्यादा कम भी अगर करेंगे तो भी आपका सिलेक्शन बिल्कुल भी नहीं होने वाला। तो आप अगर दो ऑप्शन में एलिमिनेट करके अगर तुक्का लगाना चाहते हो तो लगा करके आना, क्योंकि छोड़ने से तो ज्यादा अच्छा है कि आप लोग जो क्वेश्चंस की जो स्ट्रेंथ है अगर थोड़ी सी बढ़ा देंगे तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा फायदा आपको हो जाएगा। जय हिंद साथियों, आरपीएफ कांस्टेबल के जितने भी होनहार सिपाही भाई हैं भाई, सभी के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं, बेस्ट ऑफ लक है भाई जिनका भी एग्जाम आज है। और मैं आपको बता दूं कि आरपीएफ कांस्टेबल के लिए आप लोगों में से जितने भी बच्चे ऐसे हैं जिनका नेक्स्ट शिफ्ट में एग्जाम है, तो भाई बेस्ट ऑफ लक है आप सभी को भी। लेकिन जो गलती मॉर्निंग शिफ्ट वालों ने की है, जो गलतियां अब आगे बच्चे करने वाले हैं, आप उन गलतियों से बचने की कोशिश करना, वरना सच बता रहा हूं सालों की मेहनत बर्बाद हो जाएगी। क्योंकि आरपीएफ कांस्टेबल का एग्जाम इतना ज्यादा टफ नहीं बनेगा, आपको बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। आरपीएफ एसआई का जो पेपर का लेवल था वो वाकई थोड़ा सा टफ था, वहां पे वैकेंसी भी कम थी और कंपटीशन भी काफी ज्यादा था। लेकिन यहाँ पे आप लोगों के लिए वैकेंसी इतनी ज्यादा कम भी नहीं है, आप लोगों के लिए जो फाइट है वो आराम से आप लोग कर सकते हो। और एग्जाम का जो लेवल है वो डाउन ही रहेगा, क्योंकि इसका जो फिजिकल है बहुत खतरनाक है और सब बच्चे फिजिकल में क्वालिफाई नहीं होंगे, ये बात भी आप समझना। तो इसलिए कह रहा हूं आप अपने एग्जाम सेंटर पे सबसे पहले तो टाइम से पहुंचे, जहां भी आपका सेंटर है
घंटा 2 घंटा आप लोग पहले वहाँ पे पहुँच जाना और अपने डॉक्यूमेंट्स में भाई सारी चीज़ें अपने साथ रखना। जैसी एंट्री होगी, एंट्री पे भाई अपना लाइन में टाइम से खड़े हो जाना और वहाँ पे अपनी एंट्री कर आराम से ले लेना। अपना एग्ज़ाम हॉल में जाकर के आराम से बैठ जाना शांति से और भाई 120 प्रश्नों में से आपको कम से कम 110 प्रश्न तो भाई टच करने ही हैं, क्योंकि आप लोग ज़्यादा कम भी अगर करेंगे, तो भी आपका सिलेक्शन बिल्कुल भी नहीं होने वाला। तो आप अगर 2 ऑप्शन में एलिमिनेट करके अगर तुक्का लगाना चाहते हो तो लगा करके आना, क्योंकि छोड़ने से तो ज़्यादा अच्छा है कि आप लोग जो क्वेश्चंस की जो स्ट्रेंथ है अगर थोड़ी-सी बढ़ा देंगे तो कहीं न कहीं थोड़ा-सा फ़ायदा आपको हो जाएगा। ठीक है भाई? क्योंकि इतना लेंथी पेपर है तो आप लोग